प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 1D में जो भी प्रश्न है उनके हल हम लोग समझेंगे। तो प्रश्नावली 1D में प्रश्न 6 आपका कुछ इस प्रकार से है। बताइए कि रूट में 1029 बटे में 147 परिमेय है या अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले आप जो है वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लें, जैसे कि हम जो भी बोर्ड पर लिखे वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए प्रश्न 6 में आपका कुछ इस प्रकार से है, यानी 1029 और बटे में आपका दे रखा है 147। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1029 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 147 गुणे 7 निकलेगा, यानी 1029 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 147 गुणे 7। 147 को आप ऐसे ही रखेंगे, 147 कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर आपका क्या बचेगा, रूट में 7 बचेगा। तो हम कह सकते हैं अतः रूट 7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की तो आप कह सकते हैं जैसे रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 7, ये सब आपकी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए हम लोग प्रश्न 7 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 7 आपका है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए, यानी कि 3/8 आपका 8 दे रखा है और हमें यहाँ पे क्या करना है, दशमलव रूप में इसकी क्या करनी है, गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी 8 के अगर जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात आपका 3 बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमको दशमलव के रूप में निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में या फिर हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार में हम तभी निकाल सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्या दे रखी है उसका जो हर है वो 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है, 5 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 5 की गुणा हम ऊपर करेंगे और 5 से नीचे क्या करेंगे, भाग, यानी 5 की घात 3 हम ऊपर लिख देंगे, 5 की घात हम 3 नीचे लिख देंगे। पावर हम लोग समान बनाते हैं, आप ये भी जानते हैं, क्योंकि अगर 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके के जो सवालों के हल हैं वो हमने आपको पिछली वीडियो में समझाए हैं और उम्मीद भी करेंगे अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, यानी 5 को आप 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तीनों की आपस में, तो आपका 125 आएगा। यहाँ पे 2 है और 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 3। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 बचे आपका 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 बटे में 2 पंचे 10 और 10 की घात कितना आ जाएगा, 3, यानी 375, और यहाँ पे 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब होता है 3 जीरो, और जब 3 जीरो यानी कि ऊपर की जो है आप क्या करेंगे, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, जैसे कि 1 2 3 जीरो थे, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1 2 3 संख्या लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका जो आंसर होगा, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आ जाएगा 0.375, 0.375। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, 0.375 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए प्रश्न हम लोग 8 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 8 आपका क्या कहता है, कहता है 15/4 और प्लस 5/40। नहीं, यहाँ पे आपका जो सवाल नंबर ये हमने 9 पढ़ दिया है, सवाल आपका 8 है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है ना, तो सवाल नंबर 8 देखिए, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कितने स्थानों के बाद जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 6/1250।
अब आप क्या करेंगे, 6/1250 है, तो 1250 का आप क्या करेंगे, साइड में गुणनखंड करिए। 5 दूनी 10, 50 25 जीरो हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा जीरो, 5 धाम 50 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 करेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 1250 के जब गुणनखंड किए गए तो यहाँ पे 5 कितनी बार आए हैं, 4 बार, और 2 आपका 1 बार आया है। तो देखिए 5 की आपकी जो घात है वो कितनी है, 4 है, तो 2 की घात भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। लेकिन 2 के ऊपर अगर हम 1 मानते हैं तो 2 की घात कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, कितनी की कमी है 2 के ऊपर, 3 की कमी है, क्योंकि 1 तो है ही है। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात हम 3 ऊपर लिख देंगे और 2 की घात हम 3 नीचे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और यहाँ पे 5 की घात 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 है, 1 मिला के कितना हुआ, 4 हो गया। 6 थे आप 48 लिख देंगे, 5 और 2 है तो यहाँ पे 2 गुणे 5 की पावर हम कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ पे 48 लिखेंगे, 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा, 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मतलब हुआ कि 4 जीरो, यानी कि आपका हो जाएगा 10,000। और जब नीचे 10,000 हो जाएगा तो ऊपर हम क्या करेंगे, 4 संख्याओं के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि हम लिखेंगे 48 और यहाँ पे 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, और संख्या हमारे पास 2 ही है, यानी 2 अंकों की संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे 48 लिखेंगे और हमें क्या करना है, 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 अंकों की संख्या यहाँ पे 48 दे रखी है, तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे और 2 जीरो बढ़ाने के बाद हमारे पास संख्या हो गई 4, और हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा वो आएगा 0.04 नहीं 0.0048 आ जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में ये कहता है कि कितने स्थानों के बाद, तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 4 स्थानों के बाद, यहाँ पे लिख दीजिए अतः 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी अगर 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यानी कि 4 स्थानों के बाद यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 9 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 9 आपका कुछ इस प्रकार से है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिए, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। यानी प्रश्न नंबर 9 जो है उसमें हमें क्या करना है, बिना भाग के हमें क्या करना है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। 15/4 दे रखा है, 5 दे रखा है 40, 15/4 है और यहाँ पे दे रखा है 5/40। अब आप क्या करेंगे, लासा ले लीजिए। तो लासा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 15/4 है, यहाँ पे 5/40 है, ठीक है। एक बार सवाल देख लेते, सवाल सही है, यानी 15/4 है, यहाँ पे 5/40 है। तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं में का जो हर है वो सबसे बड़ा कौन सा है, 40 है। तो ठीक है, और इसका हर कितना है, 4 है। तो 4 के पहाड़ी में 40 कितनी बार में आएगा, आपका 10 बार में आएगा। और कितना आया, 40 आया। यानी 4 का जो पहाड़ा हमने पढ़ा तो 40 कितनी बार में आया, आपका 10 बार में आया। तो ऊपर वाली संख्या के गुणे में लिख देंगे, और कितना आया 40 वो हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5/40, 15 धाम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बटे में 40 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/40। अब देखिए हर बराबर है, इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख सकते हैं, और यहाँ पे 150 प्लस का 5 हो जाएगा। 150 और 5 कितने होते हैं, 155 होते हैं, बटे में 40 लिख देंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, 155 और 40 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 40 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार हो गए, और यहाँ पे 40 को यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 2 2 5 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 2 हमारा 3 बार है, 5 हमारा 1 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कहता है दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 है और 5 की घात है 1, यानी कि 2 के ऊपर 1 जो है घात एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमें
मतलब कि एक ही एक्स्ट्रा बनानी है, क्योंकि 5 के ऊपर एक पावर लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की घात 1 ऊपर लिख देंगे, 5 की घात 1 हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 155 गुणे में 5, यहाँ पे 2 की घात 2 यानी 5 की घात 2 भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगे। गुणा करिए, 50 25 हो जाएगा, 50 25 27 का 7 5 दूनी 12 यानी 1275 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं गुणा, 50 25 का 5 हासिल आएगा 2, 50 25 और आप क्या करेंगे 2, 27 का 7 हो गया, 5 एकम 5 और यहाँ पे 27 का 7 9 हो जाएगा यानी 975 आएगा। यहाँ पे 2 और 5 का होल आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 975 लिख देंगे, 2 पंचे 10 यानी 10 की घात आपका 2 हो जाएगा। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100। और जब 100 हो गए तो ऊपर कई संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 2 संख्याओं के बाद आपका पॉइंट लगेगा। यानी कि हम लोगों ने बिना भार विधि के हम लोगों ने यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी थी, क्या दे रखी थी, 15/4 और 5/40 के रूप में जो भी दे रखा था, जब उसको हल किया गया तो दशमलव के रूप में क्या व्यक्त होकर आया, 9.75 आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 9 का भी हल आप समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न 10 कहता है, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका महत्व यानी इसका दशमलव प्रसार लिखिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमको पहले क्या करना है, 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के रूप में हमको लिखना है। ठीक है, और फिर हमसे क्या कहता है, इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जो परिमेय संख्या दे रखी है उसको आप उतारिए। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या दे रखी है 257 बटे में आपका ये दे रखे 5000। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको इसको बदलना है, रूप में लिखना है ना, 2 की घात m 5 की घात m के रूप में, यानी कि 2 की पावर क्या होगी, 5 की पावर क्या आएगी, वो उस रूप में हमको पहले इसको बदलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 257 5000 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, 5 40 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 1 2 3 4 यानी 5 कितने हैं, 4 बार है, 5 की घात आपका 4 हो जाएगा, 2 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर चूंकि यहाँ हर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 के रूप का है, तो हमको ये बताना था। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 257 और यहाँ पे 5 की घात 4 2 की घात 3। अब देखिए इसमें 5 की घात है 4 और 2 की घात कितनी है 3, यानी कि 2 की जो घात है उसमें 1 कम है और 5 की घात 4 क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे कितनी कम है, 1 कम है, क्योंकि 5 की घात जो 4 है उससे जो है 2 की घात 3 1 कम है। तो जितनी कम होती है ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 की घात 1 ऊपर 2 की घात 1 नीचे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 257 गुणे 2, यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात 4, आधार बराबर है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कहने का मतलब है 2 सत्ते 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल आपका 1 आएगा, 2 पंचे 10 और 11 का 1 हासिल आएगा, 2 दूना 4 और 5। यहाँ पे 5 गुणे 2 काम होल आप क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब आगे देखिए 514, 5 दूनी 10 की घात आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10 की घात 4 का मतलब है कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। और जब 4 जीरो होंगे तो ऊपर क्या संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 514 और एक संख्या हम बढ़ा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0514 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 11 का हल हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। और ये प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, चलिए उसका भी हल हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न 11 कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं।
या परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला सवाल है, यहाँ पे आपका दे रखा है 43, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से हटाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऊपर से जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ते हैं, और जब नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ते हैं। तो कितने 0 बढ़ेंगे, 3 3 6 6 2 8 और 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 9। यहाँ पे लिखेंगे 43 12 34 56 78 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा 10 की घात 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर n। 10 के हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5, तो देखिए यहाँ पे जब इसको हटाते हैं तो 43 12 34 56 78 9, यानी 2 की पावर 9 आ गया, 5 की पावर 9। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या दे रखी है, यानी कि जो संख्या दे रखी थी दशमलव के रूप में, जब हमने वहां से दशमलव को हटाया तो यहाँ पे परिमेय संख्या हमारी आ गई 43 12 34 56 58 9, और बटे में 2 की घात n और 5 की घात, यानी कि नहीं 2 की घात 9 और 5 की घात 9 हर आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका शांत, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि जो भी संख्या नीचे दी गई है तो आप बताइए कि आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे, शांत है, क्योंकि यहाँ पे जो परिमेय संख्या है उसका जो हर है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। चलिए यहाँ पे दूसरा आपका कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे 0.12 और फिर लिखा है 0.12, फिर 2 0 फिर 12, 3 0 फिर 12, फिर आपका दे रखा है 4 0, फिर इसी प्रकार से आपका बढ़ता जाएगा। तो देखिए 0.12 0 12 0 0 12, यानी कि एक बार 12 फिर एक बार 0 फिर एक बार 12 फिर 2 0 फिर एक बार 12 फिर 3 0 फिर एक बार 12 फिर 4 बार 0। तो इसका मतलब है कि आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। इसको हम बोलेंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक संख्या है फिर यानी कि 0 बार बार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जब जो भी सवाल आएंगे पेपर में तो उनको हम क्या कहेंगे, सिर्फ अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए तीसरा खंड यहाँ पे देखते हैं। तीसरा खंड में आपका क्या है, यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, और इसके ऊपर आपका इस टाइप से निशान है 43.12 34 56 78 9, इसके ऊपर ये इस एक रेखा खींची हुई है, इस रेखा को बोलते हैं बार। यानी कहने का मतलब है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार खींचा। अगर बार को आप हटाते हैं तो 1 से लेकर 9 तक की फिर संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो यानी कि हम जब तक हम भाग करते जाएंगे संख्याएं 1 से लेकर 9 तक बार बार आती जाएंगी। अगर ऐसी स्थिति कहीं हमको देखने को मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1D में जो भी प्रश्न दे रखे थे उन प्रश्नों के हल जो आपको आज की वीडियो में समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप कॉपी पर अच्छे से करिए। अगली प्रश्नावली के जो भी सवालों के हल होंगे उन्हें हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।